गुड मॉर्निंग। कैसे हैं गाइस? तो आज मैं आप लोगों के साथ भरवा मिर्चा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और जो लोग न्यू हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भरवा मिर्चा भरने के लिए मुझे जिन जिन सामग्रियों की ज़रूरत है वो मैंने तैयार कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मतलब जो भी सामग्रियाँ हमने ली है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इन सारे मसालों को मैंने धुल के साफ कर लिया है और छत पर फैला के मतलब सुखवा लिया है धूप में। और फिर उसके बाद थोड़ा सा धीमे आंच पे हमने इन्हें गर्म करके फिर इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके हमने पीस लिया है। तो ये मसाला खूब अच्छे से तैयार हो। मसालों को पीसने से पहले ज़रूरी है कि इन्हें धुलकर साफ कर लिया जाए और धूप में अच्छे से सुखवा लिया जाए और फिर उसके बाद थोड़ा सा आंच दिखाकर इसे गर्म कर लेते हैं। तो इन सारे मसालों को जो हमने तैयार कर लिया है तो इसे हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। तो सूखे मसालों को खूब अच्छे से हम चम्मच की सहायता से मिला लेंगे, जिससे कि सारे मसाले आपस में एक दूसरे से खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि मतलब कि जितनी भी इसमें लम्स पड़े रहेंगे उन सारे लम्स को भी हमें तोड़ते जाना है, वरना तो ये मसाले अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। तो ये हमने यहाँ पे मंगवाया है 1 किलो लाल वाली मिर्ची, जिसमें के लिए यह सारे मसाले हमने तैयार किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि खूब अच्छे से मसालों को हमने मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 100 ग्राम के आसपास हम डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर भी खूब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, जिसमें इसमें लम्स पड़े हुए हैं। वैसे बहुत लोग कच्चे आम की जो खटाई तैयार करते हैं वो भी पीस करके डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ रेडीमेड अमचूर पाउडर ये इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये भी खूब अपने आप में काफ़ी ठंडा मतलब खट्टा है। वैसे भरवा जो मिर्ची हम लोग बनाते हैं उसमें ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना ये इसका तीतापन चला जाता है। और यहाँ हमने लिया है हल्दी। सारे इस मसालों की क्वांटिटी हमने लिस्ट डाल दी है, तो आप लोग प्लीज़ उसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से हम यहाँ मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ डालेंगे नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, जितना हमें कम या ज़्यादा डालना हो। वैसे आजकल जितना मतलब बीपी शुगर वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसी हिसाब से नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना ठीक है। और यहाँ हमने लिया है आधा किलो सरसों का तेल। तो सरसों का तेल गरम हो गया है। गरम करने के बाद इसको फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। ये थोड़ा धीमा ही गरम है, हल्का गुनगुना है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे हींग। हींग डाल करके तेल को इसी तरीके से हम छोड़ देंगे, जिससे तेल में हींग खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद ये आप ये देख सकते हैं मिर्ची खूब अच्छी से तैयार हो गई है। मिर्ची को हमने धूप दिखा दिया था। धूप में मैंने इसे 2 से 3 दिन रखा था, क्योंकि इस टाइम पे अभी धूप बहुत धीमा हो रहा है, बहुत हल्का धूप छांव वाला धूप हो रहा है। अदरवाइज धूप अगर तेज होता हो तो फिर इसे हम लोग 2 घंटे के अंदर ही हटा सकते हैं धूप दिखा करके। तो अभी सर्दी पूरी तरीके से गई नहीं है, तो इसलिए मैंने 2 से 3 दिन रखा है, फैला फैला के हवा में ही, इसे खुले में ही रखा है, जिससे कि मिर्चियाँ खराब ना हो। वैसे 2 या 3 ही मिर्ची हल्का सा इस पे स्पॉट जैसे आ गया था, जैसे गलने टाइप का। तो अब सारी मिर्चियों को हमने सूती कपड़े से पोंछ लिया है। इसे मैंने पहले ही धुल के धूप दिखाया था। तो इन सारी कम मिर्चियों को मैंने खूब अच्छे से कपड़ों से पोंछ लिया है। तो अब इसको देखिएगा, इस तरीके से इसका डंठल मैं निकाल दूंगी, क्योंकि हमारे वहाँ मिर्ची का डंठल किसी को पसंद नहीं आता है। तो ऐसे डंठल निकालते हुए मतलब जब वो मिर्ची में रिंकल्स आ जाते हैं, मिर्ची में थोड़ी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो मिर्चियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ऊपर से इस तरीके से ढीला करते हुए दोनों हाथ से मसलते हुए हम मिर्ची के दानों को और मिर्ची के अंदर जो गुदा रहता है उन दानों को या गुदों को मैं खूब आराम से निकाल लूँगी। ऐसे करके एक एक मिर्चियों को मैं निकाल लूँगी। और अगर आप चाहें तो मिर्ची को कलौजी के ही तरह से फाड़ कर भी भर सकते हैं, उससे भी मिर्ची भर जाता है। बट उससे होता क्या है कि मसाले लगभग ज़्यादातर गिरने लगते हैं। जिस कंटेनर में या जिस डिब्बे में हम रखते हैं भरवा मिर्ची के अचार को, तो वो मसाले गिरने लगते हैं। तो इस वजह से मिर्चियाँ थोड़ा खाली होने लगती हैं। तो हम इस तरीके से भर के बनाएंगे, जिससे कि मसाले काफ़ी टाइम तक अंदर भरे रहें। जब तक हमारी मिर्चियाँ ख़त्म नहीं हो जाती हैं तो हाँ, तब तक मसाले खूब अच्छे से बने रहते हैं अंदर। तो ये सारे दानों को हम निकाल लेंगे एक एक करके। दानों को निकालने के बाद ही फिर अब हम इसमें अभी मसाले भरेंगे। वैसे भी मसालों में अभी मुझे तेल मिलाना है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से सारे मिर्चियों को मैं दानों से खाली कर ले रही हूँ।
देखिए ये सारी मिर्चियों को हमने इस तरीके से खाली कर लिया है। मिर्ची के अंदर का जितना भी बिया और जितना भी गुदा था वो सारा निकल चुका है। तो अब चलिए हम मिर्चियों को भरने की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें अभी मसालों में कुछ और काम करना है। तो मसालों को खूब सूखा हमने मिला दिया था। तो ये जो सारा बीज वगैरह हमने निकाला है मिर्ची का, तो उसे भी हम इसी में ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद खूब अच्छे से इसको मिला लेंगे। मिलाने में थोड़ा सा भी कंजूसी या जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, वरना तो मिर्ची खूब अच्छे से तैयार नहीं होगी। और यकीन मानिए गाइस, इस तरीके से मिर्ची इतना टेस्टी और इतना स्वादिष्ट बना था। जो लोग अचार के और मिर्ची खाने के शौकीन हैं उन्हें बेहद पसंद आएगा ये रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताना मत भूलिएगा। और अब हम यहाँ मसालों में ऐड करेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल हमने यहाँ पे 250 ग्राम डाला है। 250 ग्राम हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे थे, तो इसलिए मुझे पूरा अच्छे से मेज़र हो गया है कि मैं 250 ग्राम ही सरसों का तेल डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसलिए मिलाना है कि मसालों को खूब अच्छे से चलाते हुए अगर हम मिक्स करेंगे तो तेल इक्वली खूब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अदरवाइज़ खूब अच्छे से तेल मिक्स नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं, मसालों को थोड़ा सा हमें तेल के सहारे, मतलब हल्का सा मुझे जैसे नम होता है गीला टाइप का, कुछ ऐसा ही मुझे करना है। तो ये अब हम मसालों को इस तरीके से भर रहे हैं। और यहाँ पे जो दूसरा आप हाथ देख रहे हैं ये मेरी मम्मी है। तो मैं अपनी मम्मी के साथ ही मिर्चों को भर रही थी, क्योंकि इतना 1 किलो मिर्चा है, थोड़ा भरने में समय लग जाता है, तो समय का बचत हो जाता है। और फिर वो कहते हैं ना कि जब मम्मी लोग रहती हैं तो फिर क्या ज़रूरत है अकेले करने का। तो मैं बस मम्मी का हेल्प लेके ऐसे ही भर रही थी। तो इस तरीके से आप देखिएगा, ऐसे हम लोगों ने सारी मिर्चियाँ भर करके रेडी कर ली हैं। और साथ में हमने लिया है एक साफ कर लिया है मैंने किचन में जो मैंने पेन रखा था, उस पेन को मैंने उसका इंक निकाल दिया है। उसी पेन के सहारे मैं इसमें मिर्चियों में मसाले भर रही हूँ। और मिर्चों में भरते समय इस तरीके से जो अगर हम अच्छे से दबाव डालते जाएंगे तो मसाले खूब अच्छे से नीचे कॉर्नर तक भर जाएंगे। नीचे का पार्ट जो बहुत पतला और जो बारीक होता है वो भी खाली नहीं होगा। और जानते हैं गैस, मेरा हाथ कटा हुआ था तो मिर्ची थोड़ा सा मसाले लग रहे थे हाथ में, तो इस वजह से मैंने चम्मच का सहारा लेके चम्मच से सारे मेरे सारे मसाले इसमें भरे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप मसाले चाहें तो इस तरीके से ऐसे भी दबाव डालते हुए खूब बढ़िया से भर सकते हैं। और इसमें मैंने इस अचार में मैंने तेल भी बहुत कम ही लगाया है, क्योंकि तेल अधिक लगा दो तो फिर मिर्चियाँ जो रहती हैं ना, वो मिर्चियों का स्किन जो रहता है वो बहुत जल्दी गलने लगता है और 1 साल के पहले ही मतलब वो काला पड़ने लगता है। तो वैसे ये मिर्चियाँ अगर हम मतलब मेरा मिर्ची तो 2 साल 2.5 साल से कम नहीं चलता है। और क्योंकि 4-5 लोगों में इतना मिर्चियाँ पर्याप्त होती हैं। और जितना भी पुराना हो जाए मिर्ची पूरी तरीके से गलता भी नहीं है और इसके मसाले भी अच्छे से मिर्ची के अंदर बने रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसे इस तरीके से ही हमने सारी मिर्चियाँ भर ली हैं। इन मिर्चियों को मैं मतलब 1 दिन पूरा मैं इसे धूप में दिखाऊंगी, मतलब किसी भी सूती कपड़े पे फैलाकर इसे धूप दिखाना है। फिर उसके बाद जो तेल हमने गरम करके रखा था हींग वाला, उसे 1 दिन उसके बाद धूप दिखाने के बाद मैं इसे तेल में डुबो करके रख दूंगी, या तो जार में रख करके ऊपर से मैं तेल डाल दूंगी। बस इस तरीके से मेरा मिर्चा तैयार हो गया। तो चलिए मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।